Good morning everyone. We are studying Fire, Friend and Foe chapter and we have studied till last page. Today we have to start from page number 116. अब बताया गया था कि आग को हम तीन चीज़ों से जला सकते हैं, तो हम तीन चीज़ें एक ना एक चीज़ हटाकर बुझा भी सकते हैं। कैसे, ये बताया है। वी कैन टेक अवे फ्यूल इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग फ्यूल। क्या बोला गया है, जैसे ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए आग जलाने के लिए। अगर हम तीनों चीज़ में से एक हटा लें, जैसे हमें आग जलाने के लिए तीन चीज़ चाहिए, तो हम उसमें से फ्यूल हटा दें, हम फ्यूल डालें ही नहीं, आग जल रही है और हम उसमें और ज़्यादा फ्यूल ऐड नहीं करें तो आग अपने आप बुझ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, पुटिंग ऑफ फायर इज प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और smothered with a damp blanket or a shuck. This stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. Second method क्या है, एक तो फ्यूल हटा लो, फ्यूल नहीं आप वहाँ से टेक ऑफ कर पा रहे हो, तो दूसरा मेथड है कि कुछ ऐसा करो कि ऑक्सीजन ना पहुँच पाए उस जलने वाली जगह पे, जहाँ आग लगी है वहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँच पाए। छोटी छोटी आग तो कैसे बुझ जाती हैं कि आग पर ब्लैंकेट डाल दो, तो ब्लैंकेट डाल देते हैं तो जहाँ आग लगी होती है उस जगह पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती, तो आग बुझ जाती है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्यूशर सुने हैं आप लोगों ने, आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्यूशर्स को बुलाया जाता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता उसके पास, आग के पास, तो आग बुझ जाती है। तीसरा मेथड क्या है, पुटिंग ऑफ आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। एक तो पहले क्या किया इनने, फ्यूल हटाया, फ्यूल नहीं हटा पाए तो ऑक्सीजन, ऐसा करो कि ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। अब कुछ ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, हीट रिमूव कर दो। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पे कोई फ्यूल जलना शुरू होता है, अगर उस फ्लैश पॉइंट से टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो फ्यूल जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन द बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल, कैंडल जलाएं अपन माचिस से, और इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। क्या करो, उस टाइम जितना फ्लैश पॉइंट है कैंडल जलने का, जितना उनका टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को कम कर दो, वहाँ पे आग जलने ही ना दो, हवा चला दो, कुछ ठंडा ला दो उसके आसपास, तो आग अपने आप बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या लिखा है, कभी कभी क्या होता है, पानी जो है, पानी से आग बुझती नहीं है, पानी से आग और फैल जाती है। कभी कभी तो पानी से छोटी मोटी आग हो तो बुझ जाती है, पर अगर बहुत भयानक आग लगी हो तो पानी से आग फैलने लगती है। ठीक है, ये बताया गया है। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट ऑफ विथ वाटर, कुछ फायर पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्पेयर्ड ऑन द ऑयल, अगर तेल से कोई आग लगी है, तेल फैला है फिर आग लगी है, तेल से आग लगी है तो पानी से नहीं बुझेगी। जो ऑयल है वो पानी के साथ बह के और आगे जाता जाएगा और आगे आग पहुंचती जाएगी, पकड़ती जाएगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये डेंजरस क्यों हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करता है, बहुत जल्दी जल्दी बहता है, और जैसे ही पानी बहेगा उसके साथ तेल भी सब जल्दी जल्दी बहता जाएगा और आग आगे पहुंचती जाएगी। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, अपने साथ पानी जल्दी जल्दी बहेगा और अपने साथ जो जलता हुआ तेल है उसको भी लेता जाएगा, बहता जाएगा और आग आगे तक पहुंच जाएगी। वाटर शुड नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक appliances. The person sparing water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing fight an electric fire. अब पानी का क्या बताया गया है, कहीं भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में आग लगे, जैसे फ्रिज, कूलर, जो चीज़ बिजली से चलती हैं, ऐसी चीज़ों में आग लगे तो हमें उन पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए।
क्योंकि जो इंसान उस पर पानी डालेगा, बिजली की चीज़ों पे, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे जो इंसान पानी डालेगा उसको करंट लग सकता है और वो कभी कभी मर भी सकता है। अगर आपके कोई बिजली की चीज़ों में आग लगी है तो सबसे बेस्ट तरीका है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने का। We spend millions of rupees each year in fighting fire, and we spend more trying to find new ways to prevent fire from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather to control fire but put it to good use in every day. हम हर साल लाखों रुपए खर्च कर देते हैं आग बुझाने में, या लाखों रुपए इसलिए खर्च कर देते हैं कि हमारा घर प्रिवेंट रहे, कि आग ना लगे, कहीं ये लगवाना कहीं वो लगवाना, कि आग लगे ही ना। और हमें आग को कंट्रोल करना चाहिए, हमें डेली लाइफ में उसे ऐसा यूज़ करना चाहिए कि हम कंट्रोल कर सकें। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, पहले बहुत ज़माने में फायरमैन नहीं हुआ करते थे जो आग बुझाते हैं। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी become a firefighter. People form human chain and passed a bucket of water from the well or a pond to the blaze. Now there are law about building construction which ensure that space is left between building to reduce the fire risk. पहले जब फायरमैन नहीं हुआ करते थे तो आदमी क्या करते थे, ऐसे इंसानों की, लोगों की चैन बना लेते थे, एक यहाँ खड़े हो जाते थे और यहाँ से लोग तालाब से पानी भर के देते जाते थे या कहीं से भी, और पास करते करते आग पर डलता था। पर अब क्या करने लगे हैं, अब तो घर ही ऐसे बनने लगे हैं कि थोड़ी सी जगह छूटी रहती है कि फायर प्लेस की आग लगने की नौबत ही ना आए कभी। जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड पे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पीपल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है इन चीज़ों का। दे पजेस मैनी स्किल, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल होता है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं, आपकी बिजली पावर कट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, नॉक डाउन डेंजरस बॉल, जो डेंजरस मतलब जो डरावनी जो बॉल्स होंगी उन पर पानी स्प्रे करेंगे, और अदर मटेरियल ऐसी चीज़ें स्प्रे करते हैं आग पे कि आग बुझ सके। दे ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उनको फर्स्ट एड में भी वो लोग ट्रेड होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को जल जाए गलती से, या फिर कोई सफ़र कर रहा हो आग से, तो वो उनको ठीक कर सके, उनकी मलहम पट्टी कर सके। फर्स्ट एड मतलब आप लोग सब समझते होंगे, एक बॉक्स होता है जिसमें टैबलेट्स, डेटॉल और ये सब रखा रहता है अर्जेंट काम के लिए, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो काम हो सके उसके लिए। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस help every man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still perceived in many places of our world. फायर जो है कहीं कहीं बहुत सारे वर्ल्ड में अपने ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे आग को पूजा जाता है। आग इज़ इंडीड अ फ्रेंड, आग अपनी फ्रेंड भी है, बट एज वी न्यू, अपन को पता है, इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। पर हम सब जानते हैं अगर एक बार आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। ओके, सो चैप्टर कंप्लीटेड, थैंक यू।